अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप सभी ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो दोपहर का टाइम और यहाँ पे बनने लगा है दोपहर का खाना। तो आज हम बनाने लगे थे चिकन यखनी पुलाव, लेकिन फिर ना आलू और मटर थे, वो भी हमने इसमें शामिल कर लिए थे। तो यखनी जो है ना वो हमने कुकर में रखी थी, क्योंकि गैस जो है ना वो 2 घंटे के लिए आती है, उसके बाद फिर चली जाती है। और दूसरी साइड पे ना हमने रख लिया था चावलों के लिए मसाला। तो प्याज ब्राउन कर लिया हमने और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, जिसमें है ज़ीरा, लौंग और काली मिर्चें। और वहाँ यखनी में भी हमने थोड़ा सा ना यही साबुत गरम मसाला डाला था। उसके बाद ही हमने इसमें शामिल कर दिया है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इसको भी हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा इसमें शामिल करेंगे पानी, ताकि प्याज का कलर जो है ना वो अच्छा सा निकल आए। अच्छा, यहाँ पे ना तकरीबन 5 किलो जो है ना वो हमारा पुलाव बनेगा। 2-2.5 किलो चावल हैं, उसके बाद 2 किलो जो है वो चिकन है, फिर आलू और मटर भी हैं। तो इस तरह से ना कुल मिला के जो है ना वो तकरीबन 5 किलो के जो है ना वो हमारा पुलाव तैयार होगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा है मेरे पास बिरयानी मसाला, बस आधा चम्मच है, बस वही इसमें शामिल कर देंगे। उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अच्छा, पुलाव बनाते वक्त ना मैंने उसमें डाला था लहसुन, एक प्याज डाला था चिकन में, और ना थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था गरम मसाला। उसके बाद एक पोटली जो है ना वो मैंने सूखे धनिए की बना के भी डाली थी। सूखे धनिए से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो साबुत वाला जो सूखा धनिया ना वो मैंने उसमें डाला था। नमक जो है वो मैंने यखनी में भी ऐड किया था, इसलिए चावलों में ना मैंने कम ही रखा। तो बाद में ना फिर हम टेस्ट करके इसमें शामिल कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे जी मटर और आलू, इनको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। वैसे तो सर्दियों में ना खाली आलू और मटर वाले राइस भी बनाए ना तो वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों की अलग-अलग फरमाइशें थी। कोई कह रहा था चिकन वाले बना लो, कोई कह रहा था आलू मटर वाले बना लो, तो हमने ना फिर दोनों ही इसमें डाल दिए थे कि जिसने चिकन वाले राइस खाने हैं वो चिकन वाले खा ले, और जिसने आलू मटर वाले खाने हैं वो आलू मटर वाले खा ले। गैस का प्रेशर जो है वो ज़रा कम है और हमें जल्दी भी है, क्योंकि 2 बजे तक ना गैस बिल्कुल बंद हो जाती है। तो बस इसीलिए ना थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लग रहा था पकाने में। आलू और मटर जो हैं वो भुन गए हैं, तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चिकन को। चिकन निकाल लेते हैं, यखनी जो है ना वो मैं छान लूँगी, वो बाद में शामिल करेंगे। तो चिकन को भी इसके साथ ना थोड़ा सा भून लेते हैं आलू मटर के साथ। ठंडी हो गया अभी। सभी चीज़ों की भुनाई हो गई है, तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं पानी। पहले हम यखनी डाल देंगे, उसके बाद जो बाकी बचेगा पानी डाल देंगे चावलों के हिसाब से। जितने चावल होते हैं ना तो उससे डबल जो है वो हम पानी डालते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पानी जो है ना वो थोड़ा कम डाला था, क्योंकि गैस का प्रेशर कम है ना, तो बॉयल जो है वो लेट आएगा, इसलिए ना फिर चावल ज़्यादा हो जाने थे। तो मैंने पानी की जो है ना क्वांटिटी वो थोड़ी कम रखी है, ताकि चावल ना ज़्यादा नरम ना हो, खड़े खड़े ही रहें। पानी में बॉयल आया तो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं जी चावल। और चावल ऐड करने के बाद ना जब 1 से 2 बॉयल आ जाए ना उसमें, तो फिर आप नमक वगैरह चेक कर लें, अगर कम हो ना तो उसमें डाल दें। लेकिन यहाँ पे मुझे ना थोड़ा कम ही लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया था। और पानी जो है ना वो बस ड्राई होने वाला था, तो इसमें हमने अब शामिल कर दिया है थोड़ा सा फूड कलर। इससे ना जो चावलों की लुक है ना वो ज़रा अच्छी आ जाएगी। वैसे तो आलू मटर वाले चावल जो है ना वो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये यखनी वाले थे तो बहुत ही अच्छे बने थे। तो बस अब हम इसको कर देते हैं कवर, रख देते हैं दम पे 5 मिनट। हम इसको तेज़ आंच पे और 10 मिनट जो है ना
हमने इसकी आंच स्लो कर दी थी। अब यहाँ पे मैं बनाने लगी थी जी दही बल्ले। इसमें जो दही की फुल्की है ना वो भिगो के रखी हुई थी। उसके बाद हमने इसमें बॉयल आलू शामिल किए हैं, प्याज है और ये है जी दही को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों की जो चटनी बनाई हुई ग्रीन वाली, वो शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से ना बीट कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया है जी नमक, और हाफ ना टमाटर भी हमने इसमें ऐड किया था। दही जो है ना वो ज़रा थिक था, तो हमने थोड़ा सा इसमें दूध शामिल कर लिया। दूध है तो वो शामिल कर लें, वरना थोड़ा सा पानी शामिल कर दें इसमें। और दही भल्ले जो हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं। और इधर चावल जो है ना उनको भी दम आ गया है। दही भल्ले जो है ना वो हमने ज़्यादा स्पाइसी नहीं किए क्योंकि बच्चों ने खाने थे। तो आज का जो हमारा लंच है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो बस जी वीडियो का एंड में करूँगी यहीं पे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, और जो मेरे चैनल पे न्यू है उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।